तो निजी अस्पताल का जींद का मामला चला हुआ है, तो उसमें आज प्रोटेस्ट कराया गया भाई। माँ भाई हमें तो इसका नाम भी नहीं सुना। चलो एक बार देख लें, हाँ फर्स्ट एड वगैरह कुछ ले लें। हाँ जो वकील की हत्या कर सकते हैं तो न जाने कितने यहाँ पे परिवारों की हत्या कर ली। जो वकील की हत्या कर सकते हैं तो न जाने कितने यहाँ पे परिवारों की हत्या कर ली। तो वो सभी आए हुए हैं, सभी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा भाई पुष्पेंद्र को 17 तारीख को एडमिट कराया था, 17 फरवरी को। उसको पैरालाइज ब्रेन का झटका आया था। हम सिविल हॉस्पिटल गए। सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल में बोले कि रोहतक चले जाओ आप। रोहतक जाने के बाद हमारे को एम्बुलेंस आ गई, खान एम्बुलेंस के नाम से था कोई, तो वो हमें इस हॉस्पिटल में लेके चला गया। बोला जी ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, आप रोहतक तक नहीं पहुंच पाओगे। हमारे अंदर एक डर पैदा कर दिया। फर्स्ट एड वगैरह ले लो जी, बहुत अच्छा न्यूरो सर्जन आ रहा है जींद में, आपको तो रोहतक भागने की जरूरत ही नहीं। माँ भाई हमें तो इसका नाम भी नहीं सुना। चलो एक बार देख लें, हाँ फर्स्ट एड वगैरह कुछ ले लें। हाँ एक बार रोक दिया उसने। अंदर जाने उन्होंने डॉक्टर कनिका है और ये जो नमन तनेजा है, इन्होंने इतना डर क्रिएट कर दिया। बोला ये तो फटाफट डिसीजन लो, 2 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का टाइम है। मतलब समझ में ही नहीं आन दिया कि ट्रीटमेंट कराओ फटाफट से। ऐसा ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट का होगा, न पूरी इतनी जानकारी दे रहा था, न इतना बड़ा ऑपरेशन की जानकारी दी। भतीजे से मेरे से साइन करवा लिए, मैं तो फ़ोन पे बात कर रहा था अंकल से। बिना हमें समझाएं, बिना वहाँ पे टेस्ट की मशीन भी नहीं थी उनके पास कि भाई CT स्कैन मशीन भी 19 की रात को आई है उनके पास। तो वहाँ पे उसने बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना विदाउट बढ़िया टीम के उसने, वरना इतनी बड़े ऑपरेशन के लिए पूरी क्वालिफाइड टीम होती है। बड़े आरोप लगा रहे हो भाई साहब। हाँ बड़ी क्वालिफाइड टीम होती है। वो बिना उनके क्वालिफाइड टीम के उन्होंने ऑपरेशन कर दिया मेरे भाई का। बाद में छोटी सी क्लिप दिखाई, पूरी CD तक नहीं उन्होंने प्रोवाइड करवाई। और इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ ब्रेन का। तो फिर बोला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये एश्योरिटी दी उसने, बिल्कुल ठीक कर दूंगा मैं तेरे भाई को, आश्वासन दिया। बोला 24 घंटे में इसको होश भी आ जाएगा। 24 घंटे में उसको होश नहीं आया 18 को। फिर बोला 36 घंटे में होश आ जाएगा, फिर भी नहीं होश आया। फिर बोला 72 घंटे में होश आ जाएगा। रखे हाँ हम कहीं और लेके जाने की सोच रहे थे। हम ले जाते दिल्ली, मेदांता, गुड़गांव, नोएडा, हम कहीं भी लेके जाते। लेकिन उसने एश्योरिटी दिलाई जी मैं आपके भाई को बचा रखा, मेरे पे भरोसा करो। लेकिन तब तक उसने गारंटी रखी मेरे को, बकाए रखा। फिर 20 तारीख को मेरी सिस्टर आई थी रोहतक से, तो उसने ये कहा कि भाई हमारे डॉक्टर हैं, उनके साथ क्लास में पढ़ते थे, ग्रेटर नोएडा न्यूरोलॉजिस्ट हैं बहुत बड़े, उनकी फ़ोन पे बात कराई। जी मेरे पास रेफ़र कर सकते हो आप, अगर ऐसा कोई आपसे नहीं समझ रहा तो। वो बोले कि जी मैं पक्का ठीक कर दूंगा, ये तो मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, बार बार मेरे से पूछ रहे हैं। भाई पूछें तो गए, हमारा भाई है। उसके बाद ऐसा उन्होंने माहौल खड़ा कराया। शाम को डॉक्टर मेरे को ऐसे कंधे पे हाथ मार के अंदर लेके गया और बोला हमने 2.25 लाख के आसपास तो जमा ऑलरेडी उस टाइम तक करवा ही रखे थे, 20 तारीख तक। बोला 2:10 में बात हुई थी। बोला डॉक्टर कनिका, ये डॉक्टर 2.5 लाख बोलने लग गया था। डॉक्टर कनिका बोली मैं 2:10 में करा दूंगी। बोला मैं नहीं मानता उसको, आप है ना मेरे को पूरे पैसे दो 2.5 लाख, और दवाइयों के अलग दूंगा। और दवाइयों के भी उसने 15-20 हज़ार कहे थे, वह भी 60-70 हज़ार फड़ा दिए। अच्छा टोटल खर्चा की बात करा भाई जी, कितना खर्चा अपना लग रहा है? 2.5 लाख के आसपास दे दिया हमने। और कितने दिन एडमिट रहे थे? कितने दिन एडमिट रहे थे? 22 तारीख को भाई पूरा हुआ। हाँ तो आप भी पीड़ित परिवार में से हो? पीड़ित है वो, मतलब एक तरीके से। हाँ मैं एक मिनट, अब दिन पर दिन आरोप बढ़ते जा रहे हैं हॉस्पिटल पर। मैं एक और खुलासा करूंगा। जब मेरा भाई 22 तारीख को पूरा हुआ ना, तो इन्होंने ऑक्सीजन उसकी हटा रखी थी और सीधा लंबा लेटा रखा था। मैं 11 बजे उसकी दवाइयाँ देने ICU में गया था। और मैं ये परमात्मा है इसकी मैं साक्षी मान के बोलता हूँ मैं परमात्मा को, कि उसको सीधा लेटा रखा था और आप सीधा नहीं लेटा सकते, ऑक्सीजन हटा रखी थी और वो लंबे लंबे सांस ले रहा था, हार्ड ब्रीथिंग, जैसे मछली बिन पानी तड़पती है। तो तड़पता है अभी, मतलब कई दिनों न एडमिट रखा, तड़प रहा था, उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी, ऐसे लंबे लंबे सांस ले रहा था। और उसको मैं बोला ऑक्सीजन लगाओ इसको,
ऑक्सीजन की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन उसको ऑक्सीजन नहीं लगाई। बोले कि इसका तो हमने गला साफ़ किया, ऐसे सांस ले रहा है ये। अगर आप, मैंने बाद में अब डॉक्टरों से पता करें, अगर ऐसे लंबा लेटा दोगे और वो तेज़ सांस लेगा तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। ये डॉक्टरों ने कहा, MBBS डॉक्टरों ने, मैं पूछवा सकता हूँ और आप भी पूछ लेना। और उन्होंने न ही डॉक्टर को हार्ट अटैक का झटका आ गया मेरा भाई को। क्या डॉक्टर नहीं थे वहाँ पे? नहीं थे, न बराबर में जींद बराबर में एक और हॉस्पिटल भी बताया जा रहा है। वहाँ से भी डॉक्टर नहीं बुलाया, तो बढ़िया कॉम्बिनेशन को नहीं बराबर अलग बुलाया ही नहीं उनने। तड़पा का मार दिया मेरे भाई को। मतलब आदमी की जान बड़का हुआ है, लेकिन बराबर में ये हॉस्पिटल था हार्ट का, वो उन्हें बुलाया कौन? 1 मिनट रोक ले। ऑक्सीजन के और ऐसे तड़पा का क्या, उस समय डॉक्टर नमन तनेजा हॉस्पिटल में नहीं था। 22 तारीख को संडे था। वो डॉक्टर आया 4 बजे और मेरा भाई सांसें जो जीवन की लड़ रहा था 11 साढ़े 11 बजे ना, उन्होंने डॉक्टर को उचित समझा। 3 साढ़े 3 बजे उन्होंने हड़बड़ी मचाई डॉक्टर के आने के बाद। बोले उसको तो हार्ट सीज हो गया, पता नहीं 10 मिनट चलेगा कि 5 मिनट चलेगा। मेरा भाई तो 11 साढ़े 11 बजे मर लिया था। लेकिन नहीं, डॉक्टर को, अरे चल इनकी बात बड़ी कर दे, डॉक्टर के आने के बाद मरा, चलो इनकी बात बराबर में। तो डॉक्टर हार्ट को बुला ना, बचाना उसकी जान है। क्यों नहीं बचा रहा उसकी जान? तू तड़पा के मार दिया मेरे भाई को इस जल्लाद ने। बराबर में हॉस्पिटल होने के बाद भी तड़पा के मार दिया मेरे भाई को। ऑक्सीजन भी नहीं लगाई जल्लाद ने। हार्ट की समस्या है का? अरट की तो उन्होंने पैदा कर दी ना, ऑक्सीजन हटा के धक्का बना दी। उसको तड़पा के मार दिया इन जल्लादों ने। ये हॉस्पिटल सीज होना चाहिए। और ऊपर तो आश्वासन दिया, लगातार आश्वासन दिया। परमात्मा को साक्षी मान के बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये बोलते हैं भाई, इससे बड़ा तो कोई सबूत और साक्षी नहीं होता। ये कोर्ट में भी गीता रामायण पर हाथ रख कर नेम दुआ में हैं। तो मेरे भाई को तड़पा के मार दिया पुष्पेंद्र को, वकील को। ये न्यायालय बंद कर दो। ये सारे वकील मेरे भाई के लिए वो सबके साथ खड़ा रहा, वो सबके साथ। क्या आज उसके लिए कोई न्यायालय, कोई कोर्ट, कोई SP, कोई DC, प्रशासन, सरकार उसके साथ नहीं खड़ी हो सकते? क्या इन्होंने सिर्फ पैसे के लिए? अरे पैसे तो दे दिए थे, उसकी जान तो बचा लो। वो जान भी कौन बचाई मेरा भाई की? मार दिया मेरा भाई। कहीं ना कहीं भाई जो ये दुष्कर्म होया, कांड होया, जो इसके पीछे भाई के तो खुलासे होने चाहिए, के इसके पीछे राज है। भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई जी। क्या कुछ कहना चाहोगे, अपने विचार रखना चाहोगे? भाई जी, इस हॉस्पिटल की जो है डेली आ रही हैं खबरें कि एक दो लाश जो हैं डेली लग रही हैं। मैं तो CMO से एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेडिकल हैं, एक नई पहल कर लो। जितने भी मेडिकल हैं उनके बाहर ना एक बोर्ड लगवा दो कि आज इस हॉस्पिटल में इतने मर गए, साल में इतने मर लिए, महीने में इतने मर लिए। थारा जी पेटा ठुका है तो भीतर लेके बढ़ जाओ, और नहीं तो भाई बाहर रहो। कहने का मतलब इलाज जी चालू होना चाहिए जी। पहले बायोडाटा आगे आना चाहिए पब्लिक का। हाँ, रिकॉर्ड बेरा होना चाहिए। ये तो पता भी नहीं चलन देते इनके तो। बहुत अभी भी जो है 4-5 दिन हुए हैं, तब भी वहाँ पे जो है ना लोग जुटे पड़े थे। मतलब मारा पिट्टी भी होली, बाहर आने खबरें नहीं आने देते हैं। और सबका यही कहना है कि भाई तो ये एम्बुलेंस वाले जो हैं, ये जिस डेट को गए हैं उस एम्बुलेंस का नंबर CCTV में ज़रूर आ रहा होगा। उन बंदों को उठाओ, जितने भी एम्बुलेंस वाले बंदे हैं उन बंदों को उठाओ। उनकी जो है, उनका जो भी है चित्र परेड करनी है, उनका पता करो कि जो ये लाखों रुपया में ले रहे हैं उनको कितना रुपया जा रहा है। क्योंकि जब बंदे के साथ बनती है उसका हाथ पैर भूल जाता है, उसको कुछ नहीं पता होता। अब ऐसी स्थिति में अगर जो ये एम्बुलेंस वालों ने इसके साथ साठगांठ कर रखी है और वे उसको ले रहे हैं हर एक के साथ तकरीबन। मैं आज भी यहाँ पे खड़ा था, मैं भी सुन रहा था 6-7 केस ऐसे हैं कि एम्बुलेंस वाले बोल रहे हैं जी यहाँ पे चलो, ये बड़ा अच्छा केस ये कर रहा है। तो इन एम्बुलेंस वालों को भी उठाया जाए, इनको भी जो है साथ में इनको भी आप जो है इस केस के अंदर घसीटो, जब बात बनेगी। मूवी कह रहे भाई जिंदल तक भी महंगा अस्पताल बना दिया, बहुत महंगा बना दिया। मैं सुन रहा था अभी एक टाइम की दवाई बोल रहे हैं 20-20, 25-25 हज़ार रुपये की। एक टाइम की 20-20, 25-25 हज़ार रुपये की। एम्स के अंदर नहीं होगी इतनी महंगी। तो ये तो इनके हाल है यहाँ पे। और एक पीड़ित परिवार का तो ऐसा बोला गया अभी, तेरे 2 ऑपरेशन तो छोड़ दिए, ये तो मेडिसिन की दवा, मतलब मेडिसिन का खर्चा 7 लाख रुपए। भाई मैं देख लिया, ये मतलब वे बंदे हैं जो मुर्दे, मतलब इनका बस चला ना तो ये किडनी भी बेच के खा जाए मुर्दे की। ये तो बहुत लिच्चड़ काम है साला, सारा घटना है, बहुत ही घटिया काम है। अरे जींद के अंदर जो ब्रेन सर्जरी का, मैं कह रहा हूँ कि अस्पताल
जो जो चीज़ें चाहिए ब्रेन सर्जरी के लिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, जितने इसमें क्वालिफाइड बंदे चाहिए, यहाँ कौन है? जुम्मा 5-5, 10-10 साल का एक्सपीरियंस होगा ना, 15 साल का मैक्सिमम होगा इनको। एक जो उसका बता रहे हैं डिलीवरी का जो केस बता रहे हैं, डिलीवरी का केस मेरे ख्याल में 15-20 साल हो गए, मैंने सुना नहीं कि कोई जच्चा बच्चा मार दी हो। इन पे डिलीवरी के केस नहीं हैंडल हो रहे हैं, साला दिमाग खोल के बैठ रहे हैं बंदे के। तो इनको तो जो है बड़ी अच्छी तरीके से ना, इनकी एक तो डिग्री की जांच करी जाए सारे के सारे बंदे, और इनका जो पीछे था पूरा ट्रैक रिकॉर्ड एक बार निकाला जाए कि इनके डेली कितने बंदों को मार रहे हैं। अरे इनके तो बाहर तख्ती लगवा दो कि भाई डेली इतने मर रहे हैं, तारा जी ठीक है तो ले जियो भीतर, और नहीं तो ना ले जियो। अच्छा भाई जी, जो हरियाणा जींद जो है हरियाणा का दिल माना जावा है, और जो है आपके भाई की जो मृत्यु हुई है वो दिल के कारण कर दी, मतलब या तो हरियाणा का दिल है जो जींद है, और जींद में ऐसा काम कर दिया। जींद में ऐसा काम कर दिया भाई साहब, उसका दिल का ही मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंचने दी दिल तक ही। ये तो फिर एक तरीके से हरियाणा को भी खोखला बनाने की साजिश है। वैसे इन्होंने, मैं तो 1 महीने से बीमार हूँ और मेरी तो लगातार दवाइयाँ चल रही है, मैं तो खुद इतना परेशान हूँ, मैं इसलिए मेरे इस मामले को मैं लेट उठा सका, मैं तो खुद ओसोवास में नहीं था। बिल्कुल भाई, तो आपने पूरा मामला सुना है भाई, और भाई जो हरियाणा का दिल जींद बताया जावा है, और भाई का कहना है भाई का जो भाई था भाई जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी भाई ऑक्सीजन न मिलने के कारण दिल तक जो रिलेटेड समस्या थी उसके कारण जो मौत हुई है। तो आपका क्या कुछ कहना है भाई वीडियो में कमेंट में ज़रूर बता दियो। धन्यवाद राम।